अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 से 2.4 आर्टिकल हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड और नॉट। ये एक सब टॉपिक है एक्चुअली 2.4 आर्टिकल के अंदर प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर। तो ये क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो ये आप उसी की एक हेडिंग कंसिडर करें। और लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, कितनी तरह के कनेक्टर्स हैं हमारे पास, इस तरह की क्वेश्चनिंग आएगी। वो मैं आपको बाद में गाइड कर देता हूँ, पहले आप टॉपिक समझ लें, एंड और नॉट का मतलब समझ लें। आप लोगों ने एंड और नॉट जो है ना वो फिजिक्स में मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। और कई बच्चों को तो फर्स्ट ईयर में भी किसी ना किसी चैप्टर में टीचर्स गाइड कर देते हैं, जब वो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पाइथन के अंदर पढ़े थे तो एंड और नॉट का कॉन्सेप्ट बंदे को वहां पे क्लियर हो जाता है। लेकिन आज फिर से चलिए अंडरस्टैंड करें इस चीज को। देखिए जी, एंड और नॉट, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स, कनेक्टर्स या कनेक्टिव्स हैं। ये बेसिकली करते क्या, इनका काम ये होता है कि इन्होंने दो कंडीशंस को, इन दोनों ने खास करके इन दोनों का काम, इनका काम होता है कि दो कंडीशंस को या दो से ज्यादा कंडीशंस को भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम दो कंडीशंस को आपस में कंपेयर करना है, मिलाना है और उनका कंबाइंड रिजल्ट देना है। मिसाल के तौर पे अगर लेट से एक चीज, एक प्रोपोजिशन है तो प्रोपोजिशन का आंसर आपको पता है या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एक प्रोपोजिशन है लेट से वो ट्रू है, एक दूसरी प्रोपोजिशन है फॉल्स है, तो इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट क्या होने वाला है ये हमें नहीं पता। इसको बताने के लिए हम या एंड या और इस्तेमाल करते हैं। अब वो डिपेंड करता है, वो भी हम देखते हैं कि कब एंड इस्तेमाल करना है, कब और इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। एंड देन उसका एक आंसर निकलेगा, यानी कि यहां पर या तो एंड आएगा या यहां पर और आएगा। आप समझ लीजिए एंड को पाइथन के अंदर आप मल्टीप्लाई से यानी कि डॉट से रिप्रेजेंट करते हो और को आप लोग प्लस के साथ रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है जी। तो इसका कोई एक हम लोगों ने लेट से मैंने एंड लगा दिया तो मुझे अब क्या आंसर मिलेगा, यहां पर वो एंड बताएगा। अब एंड का कुछ रूल्स हैं वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह से और भी क्या करता है, दो इनपुट्स को आपस में मिलाकर कंबाइन करके एक रिजल्ट देता है। इस तरह क्या हुआ, क्या सर फायदा क्या हुआ इस चीज का? देखें नहीं, फायदा ये हुआ, आपने पढ़ा कंप्यूटर में प्रोपोजिशन या 1 या 0 होती है, ऐसे ही है, और कंप्यूटर 1 और 0 के सिस्टम को अंडरस्टैंड करता है। तो फिर आपके पास बहुत सारे इस तरह के 1 और 0 आ जाएंगे, बहुत सारी प्रोपोजिशन आ जाएंगी, तो फिर उनको आपने मिलाना है एंड या और या नॉट के जरिए से उनको कंबाइन करके कोई एक दो तीन सिंप्लीफाइड रिजल्ट्स देने हैं। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोपोजिशंस है तो उसका आपने एक आंसर निकालना, तो उसके लिए आपको ये दोनों चाहिए होंगे। हाँ, अक्सर ये होता है कि स्टेटमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है कि हमने एक स्टेटमेंट को निगेट करना होता है, उल्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर मैं कहता हूं इस्लामाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो मैंने अपनी ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स किस तरह से बनाया, सिर्फ नॉट लगाकर, एक नॉट प्लेस करने से मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल उल्ट हो गई। तो इसके लिए हम लोग नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं कि ये दो रिजल्ट्स को, तीन रिजल्ट्स को, दो तीन प्रोपोजिशंस को कंबाइन नहीं करता, बल्कि एक्चुअली ये स्टेटमेंट्स को क्या करता है, रिवर्स कर देता है, निगेट कर देता है। कौन? आपका नेगेटिव जो आपका नॉट ऑपरेटर है। तीन ऑपरेटर्स का इस तरह से काम होता है। बाकी खैर इंशाल्लाह इनको आगे जाके मजीद समझते हैं। आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले जिसमें इनके ट्रूथ टेबल्स बनाऊंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएंगे। तो ये तीन ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सर दो मिनिमम क्यों, इसमें दो मिनिमम क्यों और इसमें एक क्यों? देखिए जी, ये इनका रूल है। एंड ऑपरेटर जो होता है ना और ऑपरेटर जो होता है, ये दोनों हैं आपके बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी कनेक्टर्स। अब बाइनरी कनेक्टर सर क्या होते हैं? देखिए जी, आप ये टर्म बड़ी अच्छे तरीके से समझनी है, मैं कोई डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं कोई डिटेल में नहीं जा रहा, ये आपकी जरूरत है। बाइनरी ऑपरेटर्स वो वाले ऑपरेटर्स या वो वाले कनेक्टर्स होते हैं कि जिनको लाजमी तौर पे दो इनपुट्स चाहिए होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे एंड लगा हुआ है, तो यहां पे देखिए एक इनपुट, ये दूसरी इनपुट, ये वेन डायग्राम है, यानी कि ये एक वेन डायग्राम है, ये दूसरी, ये तीसरी वेन डायग्राम के अंदर इनपुट्स को मोस्टली सर्कल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और उनको ज्वाइन करने के लिए मैंने दरमियान में एक सिंबल लगाया कनेक्टर, नहीं भी लगाएंगे तो इट्स ओके। और यहाँ पर आ गया आपका एरो सिंबल, यानी कि जो रिजल्ट प्रोड्यूस करवाएगा, और यहाँ पर उसका रिजल्ट या तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, या तो एक कंजंक्शन आंसर आएगा या डिसजॉइंट्स आंसर आएंगे, वो बात की बात है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली वेन डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो इनपुट, यहाँ पे भी दो इनपुट, लेकिन नॉट ऑपरेटर जहां पे इस्तेमाल किया तो वहां पे एक इनपुट। अब नॉट ऑपरेटर आपका ये सिर्फ एक ऑपरेटर एक इनपुट इस्तेमाल करता है, तो उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यानी कि इसके अंदर हमें दोनों साइड पे इनपुट देने की जरूरत नहीं आती, बल्कि ये दोनों इनपुट्स ले ही नहीं सकता, ये दोनों इनपुट्स लेते हैं, इसलिए इनको बाइनरी ऑपरेटर्स कहा जाता है। अब क्योंकि ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, तो इनका ना हम लोगों ने देखना है कि सर ये पॉसिबल आंसर्स कितने दे सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए 2⁻², क्योंकि उसकी मिनिमम इनपुट्स कितनी है, 2। क्यों सर? क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि ये बेसिकली बाइनरी नंबर से रिलेटेड है, तो हमने नीचे तो 2 लिखना है, और ऊपर 2 क्यों लिखना है? क्योंकि ये इनपुट्स लेते हैं 2, तो ये समझ लीजिए नंबर ऑफ इनपुट है, ठीक है। अगर मैं यूनिटरी की भी साथ साथ करूं तो 2 की पावर में लिख दूंगा 1, तो 2 की पावर 2 कितना आंसर आ गया? 4। इट मींस दैट कि आपका एंड ऑपरेटर हो या और ऑपरेटर हो,
आपको मैक्सिमम 4 आंसर दे सकता है। दो सिचुएशन में दो इनपुट्स अगर मैं इनको मिलाऊं, दो इनपुट्स को एंड के जरिए से जोड़ूं तो 4 डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस निकल सकते हैं, ये इसका मतलब है। इसी तरह से 2⁻1 का आंसर क्या आएगा 2, यानी कि नॉट ऑपरेटर में मेरे पास पॉसिबल ऑप्शंस कितने हैं 2। अब वो कैसे, वो आप लोगों ने समझना है। देखिए जी, सबसे पहले है एंड ऑपरेटर, और एंड नॉट। इसमें दो इनपुट्स एक इनपुट, और इनका ये कंबाइंड रिजल्ट, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट। एंड ऑपरेटर हम खास करके वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमारे दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों प्रोपोजिशंस ट्रू हो। जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने हमेशा तब ऐसा ही करना है कि तभी यूज करना है। नो, अक्सर आप और ऑपरेटर यूज करोगे, अब वो सिनेरियो अलग है ना। अक्सर जगहों पर आप कहते हो कि जी लेट्स से कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करना। मैं मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं जी अगर स्टूडेंट ए क्लास के अंदर मौजूद है या स्टूडेंट बी क्लास के अंदर मौजूद है तो मैं पढ़ाऊंगा। और मैंने बोला और मींस या, मतलब ये या फिर ये, तो फिर इसका मतलब है कि मैं जरा लीनियंट होकर कह रहा हूं, मैंने कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं किया। अब अगर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो मैंने ऑब्वियसली पढ़ाना है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी हुआ मैंने तब भी पढ़ाना है। तो ये होता है और ऑपरेटर कि जिसमें लेट्स से या ए या बी दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। आप चेक करें, वहां पे लिखा हुआ है कि या तो एक, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि बोथ आर ट्रू, अगर दोनों ही ट्रू है। स्ट्रिक्टली मैंने बोला कि अगर ए और बी दोनों स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। इसका मतलब है ए भी ट्रू होना चाहिए, बी भी ट्रू होना चाहिए, एंड नॉट और, या नहीं और बोला है मैंने, तो फिर आपका आंसर जो ट्रू आएगा। ठीक है जी। तो एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो मोस्टली वहां इस्तेमाल किया जाता है कि जहां पर दोनों स्टेटमेंट्स ही ट्रू होनी चाहिए, देन उनका आंसर ट्रू देता है। लेकिन अगर सर एंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं है तो इट्स ओके, फिर उसका आंसर वो हम देखेंगे कि क्या आएगा। वो अब मैं आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में समझाऊंगा। वो उसके फिर 4 डिफरेंट ऑप्शन मैंने आपको बोला ना कि देखें, अगर लेट्स से दोनों ट्रू है, आप थोड़ा सा अंदाजा ले ही लें तो ट्रू, अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, अब एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स है एंड में तो फिर आपका ये आंसर भी फॉल्स। यानी कि एंड हमेशा सिर्फ ट्रू आंसर तब देता है जब आपके पास दोनों स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ट्रू। तो अब जरा देखिए, यहां पर ये दो इनपुट्स थी, अगर इनके दरमियान में कहीं पे इंटरसेक्शन हो रही है, इट मींस कि ये दोनों, अगर लेट्स से दोनों इनपुट्स आपको ट्रू आंसर दे रही है, यानी कि ये भी ट्रू है आपकी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, तब आपका जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा। यानी कि आपने दरमियान में उसको इंटरसेक्ट कर देना, यानी कि इंटरसेक्ट भी हो रहा है और शेडेड रीजन यहां पर ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बेशक यहां पर देखिए मैंने कुछ भी यहां पे नहीं किया, इसका मतलब ये कि आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इंटरसेक्ट होने का मतलब है ये कहीं पे दोनों एग्री हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि दोनों में से एक भी ट्रू था, बल्कि दोनों ही ट्रू थे क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर गया। इंटरसेक्ट चीज होती तब है जब दोनों की आपस में बनती है, बात समझ रहे हैं। तो दोनों ट्रू होंगे तो इंटरसेक्शन होगी। अगर लेट्स से सर दोनों फॉल्स होते तो वेन डायग्राम कैसे बनेगी भाई, वो दोनों डिसजॉइंट होंगे, उनके दरमियान में कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं होगा। शेडेड रीजन तो तब होता है जब इंटरसेक्ट करे, अगर इंटरसेक्ट ही ना करे सर तो फिर ऑब्वियसली फिर आप उनको क्या करेंगे, शेड तो कभी भी नहीं कर सकते, फिर अलग अलग आंसर्स आएंगे, फिर हम इन दोनों को डिसजॉइंट बना देंगे, यानी कि एक सर्कल लेट से यहाँ पे दूसरा सर्कल यहाँ पे, दरमियान में थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देंगे। समझ आ गई बात की। अब अगर हम लेट से और ऑपरेटर की बात करें, या ये ट्रू या ये ट्रू, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, इसको ट्रू कर देता हूँ, तो फिर जब आपका आंसर आएगा तो उसने शेडेड रीजन जो बनाया वो दोनों के लिहाज से बताया, उसने इसको भी एक दफा ट्रू कंसीडर किया, इसको भी एक दफा फॉल्स कंसीडर किया, तब आपके पास जो आंसर आएगा वो आपने ये वाली वेन डायग्राम बनानी। इट मींस दैट कि यहाँ ए आपका कंप्लीट ए यहां से रखकर कंप्लीट ए ट्रू हो या फिर आपका बी ट्रू हो, तो आपके पास आंसर जो आएगा इसका वो कुछ इस तरह से आएगा। यानी कि ये दोनों को जस्टिफाई कर जाता है ना, ये फॉल्स ट्रू को और ट्रू फॉल्स को, इवन ट्रू ट्रू को भी कर गया शेडेड रीजन इंटरसेक्शन की वजह से। अब देखिए ना, लेट्स से अगर मैं सिर्फ इंटरसेक्शन की बात करूं, मुझे पता है यहाँ पे कई बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये वेन डायग्राम बनी कैसे हुई है। तो ये देखें, ये बेसिकली एंड वाली सिचुएशन आ गई, और ये आपकी कौन सी सिचुएशन है, ये वाली वो सिचुएशन है कि जब लेट्स से आपका ए ट्रू है, शेड कर दो बस इसको, सिर्फ इसको शेड, और यहां से करूंगा इस तरह। जब ए ट्रू है बट बी ट्रू नहीं है तो ठीक है, आपका अगर ये इनमें से एक भी ट्रू है ना, तब भी आप बोलोगे कि इनके दरमियान में इंटरसेक्शन भी होगी। इन्होंने जब ये डायग्राम बनाई है तो उन्होंने दोनों लिहाज से बनाई है, इसलिए हमारे पास ए और बी का कंबाइंड रिजल्ट जिसमें एंड भी कवर हो गया, और अगर ए ट्रू हो और बी फॉल्स हो, या ए फॉल्स हो बी ट्रू हो, तब आपके पास एक कंबाइंड जो फिगर बनेगी वो ये वाली बनेगी। नॉट ऑपरेटर की बात करें तो अब इसमें एक ही इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट एक लेता है क्योंकि चीजों को निगेट करता है, आपस में मिलाता नहीं है। अगर मेरे पास इनपुट ए है तो उसका आंसर ये आ गया जी आपके पास नॉट ए। लेट्स से इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये एक जस्ट ऊपर एक लाइन हमने जो है मार्क कर दे रही है, इसका मतलब ये है कि ये उसको निगेट कर रहा है, ये उसका रिवर्स दे रहा है, इनवर्स दे रहा है, उसको उल्ट कर रहा है।
उसके लिए हम लोग सिंपल उसको शेड नहीं करेंगे बल्कि जस्ट ऊपर एक लाइन मार्क कर देंगे और उसको नॉट ए लिखा जाएगा, ए और नॉट ए लिखा जाएगा। कुछ सिंबल्स भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन इंशाल्लाह उनको बाद में डिस्कस करेंगे। ये था बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, कंडीशंस के तौर पे काम आते हैं, चीजों को कंबाइन करने के लिए या निगेट करने के लिए काम आते हैं। और इनमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, तीनों का नाम पूछा जा सकता है, किसी भी एक की डेफिनेशन आ सकती है, एंड क्या है, और क्या है, नॉट क्या है। तो एंड बेसिकली तब इस्तेमाल होता है, यहाँ खास करके आपने ये बोल देना है कि एंड ऑपरेटर एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है कि जब दोनों इनपुट्स में से दोनों ट्रू होंगी तब आंसर फाइनल ट्रू देगा, अदरवाइज किसी भी सिनेरियो में ये आंसर फॉल्स देगा। और ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है कि जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो फाइनल आंसर ट्रू मिलेगा। उसके बाद अगर नॉट है तो ये बेसिकली स्टेटमेंट को निगेट करता, उल्ट कर देता। अगर आपने ट्रू दिया इनपुट तो वो आंसर में आपको फॉल्स दे देगा, अगर आपने उसको इनपुट में फॉल्स दिया तो वो आपको आउटपुट में फॉल्स दिया तो आउटपुट में ट्रू दे देगा। यानी कि जो आप दोगे वो उसका उल्ट चलेगा। ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी इंशाल्लाह इनके ट्रूथ टेबल्स बनाएंगे, मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।